दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में एक धमाकेदार आईपीओ ओपन हो रहा है और ये आईपीओ है टेम्सन इंस्ट्रूमेंट का आईपीओ। तो चले जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, आईपीओ कब से ओपन हो रहा है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 20 अगस्त से ओपन होने वाला है और ये 24 अगस्त को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 28 अगस्त है। फेस वैल्यू 4 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 300 है और आईपीओ में 50 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 650 करोड़ का है, तो ये भी ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। इसमें 95 करोड़ का फ्रेश इशू और 555 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, यानी कि आईपीओ का बड़ा पोर्शन ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ में 50 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 15,000 है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 1990 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि कंपनी को करीब 35 सालों का एक्सपीरियंस है। ये कंपनी इंडस्ट्रियल टेम्परेचर मेजरमेंट, थर्मल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस और साथ ही केबल की मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी कस्टमाइज टेम्परेचर सेंसिंग सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशंस और साथ ही केबल की डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग करती है। यानी कि कई सारे इंडस्ट्रीज़ में टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो इक्विपमेंट होता है वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट और नॉन कॉन्ट्रैक्ट टेम्परेचर सेंसर बनाने वाली कंपनियों में देखें तो रेवेन्यू के हिसाब से इस कंपनी का मार्केट शेयर करीब 10.5% का है, यानी कि ये एक लीडिंग कंपनी है। इस कंपनी के क्लाइंट में स्टील, सीमेंट, ग्लास, पावर, ऑयल और गैस, फार्मास्यूटिकल, डिफेंस, एल्यूमिनियम, पेट्रोकेमिकल, तो इस तरह की कई सारे इंडस्ट्रीज़ हैं। अब मान लीजिए कि कोई स्टील या सीमेंट प्लांट है, वहाँ पर फर्नेस में अगर 1000 डिग्री टेम्परेचर को एक्यूरेट अगर करना है तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसा इक्विपमेंट होना चाहिए जो कि हीट को मेजर करे। ये जो टेम्सन है, ये टेम्परेचर मैनेजमेंट करने वाले जो इक्विपमेंट है वो बनाने का काम करती है, जिससे कि टेम्परेचर को मेजर किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके और साथ ही उनको कंट्रोल भी किया जा सके। तो कंपनी कई तरह के सेंसर्स बनाती है, केबल बनाती है, हीटर बनाती है और इससे रिलेटेड कई सारे इक्विपमेंट्स भी बनाती है। फाइनेंशियल 23 से 26 के बीच में देखें तो कंपनी 1000 से भी ज़्यादा यूनिक कस्टमर्स को अब तक सर्व कर चुकी है और कंपनी अभी 80 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट कर रही है। तो इसमें यूएई, जर्मनी, पोलैंड, तो इस तरह की कई सारी कंट्रीज़ हैं। तो कंपनी एशिया पैसिफिक, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में भी सर्व कर रही है। यानी कि कंपनी इंडिया के साथ ही इंडिया से बाहर भी बड़े पैमाने पर अपना बिजनेस कर रही है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखें तो इसमें टेम्परेचर सेंसिंग सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशंस और स्पेशलाइज्ड केबल है। अगर रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो इंडिया के अंदर ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट और नॉन कॉन्ट्रैक्ट जो टेम्परेचर सेंसर्स हैं वो इंडिया में बनाने का काम करती है। तो कंपनी को देखें तो ये एक लीडिंग कंपनी है और कंपनी जिस सेगमेंट में बिजनेस करती है तो ये भी हाई एंट्री बैरियर वाला बिजनेस है, तो ये भी इसके लिए एक प्लस पॉइंट है। तो ओवरऑल बिजनेस अच्छा है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है, जिसमें फाइनेंशियल 24, 25 और 26 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। सबसे पहले कंपनी के एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 271 करोड़ का एसेट है, 25 में 551 करोड़ और 26 में बढ़ के 661 करोड़ हो चुका है। तो कंपनी का एसेट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 278 करोड़ का इनकम है, 25 में बढ़ के 382 करोड़ और 26 में 455 करोड़ का इनकम है। तो कंपनी का इनकम भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का 40 करोड़ का प्रॉफिट है, 25 में 62 करोड़ और 26 में 71 करोड़ का प्रॉफिट है। तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। इबिटा को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसका इबिटा इंक्रीज हुआ है। और अगर नेटवर्थ को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 180 करोड़ का नेटवर्थ है, 25 में 430 करोड़ और 26 में 496 करोड़ का नेटवर्थ है। तो इसका नेटवर्थ भी बढ़ा है। रिजर्व को देखें तो साल दर साल कंपनी का रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और अभी कंपनी के पास 465 करोड़ का रिजर्व है। वैसे इसके कर्ज को भी देखें तो इसका कर्ज भी लगातार बढ़ा है, लेकिन अगर ओवरऑल कर्ज को देखें तो मात्र कंपनी के पास 77 से 78 करोड़ का कर्ज है, तो ज़्यादा कर्ज नहीं है।
और कंपनी यहाँ पर आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो इसमें से 55 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी। तो आगे कंपनी ऑलमोस्ट आपको डेट फ्री होते हुए देखने को मिलेगी। तो ये भी इसमें एक प्लस पॉइंट है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो बढ़िया फाइनेंशियल है। इसके केपीआई को देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 13.54% है। तो ये ओके ओके है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 21.61% है। तो ये बढ़िया है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.15 का है। तो कंपनी के ऊपर डेट बहुत कम है और आगे ये ऑलमोस्ट डेट फ्री हो जाएगी। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 13.55% है। तो ये भी बढ़िया है। पैट मार्जिन 15.59% है। तो ये भी ठीक ठाक है। EBITDA मार्जिन इसका 24.83% है। तो ये भी अच्छा है। नेट 61.66 का है। तो ये भी अच्छा है। और प्राइस टू बुक वैल्यू 4.87 का है। तो ये भी ठीक ठाक है। ईपीएस को देखें तो ईपीएस इसका 8.81 का है। तो ईपीएस ज़्यादा बढ़िया नहीं है। और पी मल्टीपल इसका 34.05 का है। तो पी वाइज भी देखें तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आ रही है, यानी कि प्राइस वाइज यहाँ पर थोड़ा एक्सपेंसिव प्राइस रखा गया है। कंपनी का मार्केट कैप 2420 करोड़ का है, यानी कि स्मॉल कैप साइज की ये कंपनी है। इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रोमोटर का स्टेक 80.51% है, जो कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद 65.67% हो जाएगा। पब्लिक का 19.49% का स्टेक है, जो कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद 34.33% हो जाएगा। इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है उसको कहाँ यूज करेगी, तो कंपनी यहाँ पर 18.13 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्च करने वाली है, यानी कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशन और स्पेशलाइज्ड केबल सॉल्यूशंस के लिए यूज करने वाली है। 55 करोड़ रुपए कंपनी कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 20 अगस्त से यानी कि थर्सडे से ओपन हो रहा है और ये 24 अगस्त को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 25 अगस्त है। रिफंड डेट 27 अगस्त, क्रेडिट डेट भी 27 अगस्त है और आईपीओ की लिस्टिंग 28 अगस्त को होने वाली है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर लगातार उछाल देखने को मिल रहा है, यानी कि कल तक इसका प्रीमियम जहां 65 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा था वो अभी 154 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 50 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 7700 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 51% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी शानदार प्रीमियम है। कंपनी का बिजनेस अच्छा, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और आईपीओ की ग्रे मार्केट के अंदर बम्पर डिमांड भी देखने को मिल रही है, यानी कि इस आईपीओ से शानदार प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। तो बढ़िया लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद है। तो लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीओ बढ़िया नजर आ रहा है और अगर लॉन्ग टर्म के भी हिसाब से देखें तो कंपनी अच्छी है। वैसे कंपनी की वैल्यूएशंस थोड़ी हाई है, यानी कि कंपनी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है और कंपनी भी छोटी है, स्मॉल कैप साइज की कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो आप लाइक करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए और कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।